इट इज सीएसके वर्सेस आरसीबी, इट इज धोनी वर्सेस कोहली, थाला के सामने किंग। कैप्टन भले ही ऋतुराज और रजत है, पर चलती धोनी और कोहली की ही है। मैं इस मैच का प्रीव्यू करने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले सीएसके और आरसीबी का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। 33 मैचेस हुए हैं आपस में। सीएसके ने 21 जीते हैं और आरसीबी ने 11। अब क्योंकि ये मैच चेपॉक में है तो वहां सीएसके ने 67 मैचेस खेले हैं और 47 जीते हैं, यानी विन परसेंटेज ऑफ 70। ये विन परसेंटेज आरसीबी के अगेंस्ट और अच्छा हो जाता है। 9 मैचेस हुए सीएसके और आरसीबी के बीच चेपॉक में और आरसीबी सिर्फ एक जीती है और ये जीत आई थी सबसे पहले सीजन में जब सीएसके 127 रन चेस नहीं कर पाई थी। उसके बाद से आरसीबी चेपॉक में लगातार 8 मैच हारी है, तो यहाँ हम 1 पॉइंट सीएसके के फेवर में देंगे। अब अगर लास्ट सीजन के मैचेस के बारे में बात करें तो सीएसके चेपॉक में जीती थी और आरसीबी चिन्नास्वामी में, तो यहाँ 1-1 पॉइंट दोनों को। वो चिन्नास्वामी वाला मैच सबको याद होगा जब लास्ट ओवर में सीएसके को 17 रन चाहिए थे और जो जीतता वो क्वालिफाई करता। धोनी के सामने यश दयाल था, पहली बॉल पे ह्यूज 6 और फिर धोनी आउट। आरसीबी जीत के क्वालिफाई करती है। अब दोनों टीम्स की फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीती और दोनों चेस करके जीती, तो 1-1 पॉइंट दोनों को। सामने टीम्स कैसी थी? सीएसके ने हराया मुंबई को जो पिछले सीजन लास्ट पे फिनिश करी थी और अपने की प्लेयर्स हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रही थी। उधर आरसीबी ने हराया केकेआर को जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी और जिस तरीके से हराया वो कमेंडेबल था, तो यहाँ 1 पॉइंट आरसीबी को। अब चेपॉक की कंडीशंस देखते हैं तो पिच स्लो रहती है बाकी स्टेडियम्स के मुकाबले, तो जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे उसको एडवांटेज। सीएसके के पास 3 हाई क्लास स्पिनर्स हैं, ऐश, जड्डू और नूर। आरसीबी के पास एक भी अच्छा स्पिनर नहीं है, कृणाल पांड्या और सुरेश शर्मा एवरेज हैं, तो यहाँ सीएसके को 1 पॉइंट आरसीबी के ऊपर। अब स्पिन खेलने वाले कैसे हैं? रचिन रविंद्र, ऋतुराज, शिवम दुबे काफी अच्छी स्पिन खेलते हैं। आरसीबी में स्पिन कौन अच्छी खेलता है? रजत पाटीदार को छोड़ के आई डोंट थिंक कोई अच्छी स्पिन खेलता है, तो यहाँ भी 1 पॉइंट सीएसके को। अब स्लो पिच है तो ऐसे कौन से फास्ट बॉलर होंगे जो इफेक्टिव होंगे? हेजलवुड काफी इफेक्टिव रहेगा। रसिकदर सलाम वैसे काफी एवरेज है पर स्लो बॉल बहुत अच्छी है। सीएसके के पास पथिराना होगा, बाकी सैम करन और खलील तो काफी एवरेज है, तो यहाँ 1 पॉइंट आरसीबी को। अभी तक सीएसके के 5 पॉइंट्स हो गए और आरसीबी के 4 पॉइंट। काफी क्लोज है मामला और शायद मैच भी क्लोज रहेगा क्योंकि दोनों ही टीम्स बैलेंस्ड हैं, दोनों के पास ही बैटिंग डेप्थ है। इस बार आरसीबी सिर्फ एक स्पिन डिपार्टमेंट में मात खाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और अगर सपोर्ट करना चाहते हो और केपेबल हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस यूपीआई आईडी पे। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। I promise with each passing day I will improve on each and every aspect. वापस आते हैं टॉपिक पे। सीएसके के पास एडवांटेज ये है कि भले ही ऋतुराज कैप्टन हो पर डिसीजन धोनी के ही होते हैं, और धोनी आईपीएल में कोहली से तो बहुत अच्छा कैप्टन है क्योंकि रजत पाटीदार भी कोई भी डिसीजन कोहली से बिना पूछे नहीं लेगा। रजत पाटीदार एज अ कैप्टन इनएक्सपीरियंस्ड है तो प्रेशर में गलत डिसीजन ले सकता है। अब क्योंकि मैच क्लोज होने की संभावना है तो अगर सीएसके चेस कर रही है तो रजत के डिसीजन बहुत मैटर करेंगे। प्लेयर्स की बात करें तो आरसीबी में नजरें फिर विराट और रजत पे होंगी। शॉर्ट ने बहुत अच्छा खेला था पिछला मैच, पर उस पिच और इस पिच में जमीन आसमान का अंतर होगा, तो मुश्किल है सॉल्ट का चलना। हाँ, अगर चेस कर रही है आरसीबी और ड्यू आ चुकी है तब फिर भी चांसेस हैं। कोहली के सामने धोनी जल्दी स्पिन लाएगा अगर ये थोड़ा भी टिक गया तो। गिवन आरसीबी के पास बैटिंग डेप्थ है तो कोहली एग्रेसिव खेलेगा और अच्छे स्पिनर के सामने फंस जाता है। रजत स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है और चेन्नई के पास 3 स्पिनर हैं, तो ये अच्छा कर सकता है। अब लिविंगस्टन और टिम डेविड आई डोंट थिंक ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे, इनको पेस चाहिए और उस पिच में पेस नहीं होगा। एक जितेश शर्मा पर मेरी नजर रहेगी क्योंकि ये भी स्पिन अच्छी खेलता है। कुणाल पांड्या और देवदत्त पड्डीकल ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। पड्डीकल तो मुझे लगता ही नहीं है कि इस लेवल के लिए बना है। सीएसके में देखोगे तो पिछले मैच में ओपनिंग राहुल त्रिपाठी से करवाई, इस बार भी राहुल त्रिपाठी से करवाई और सामने हेजलवुड हुआ तो ये आउट हो सकता है। राहुल त्रिपाठी स्पिन अच्छी खेलता है तो इसको नंबर 3 पे खिलाया जा सकता था। ऋतुराज तो पहले मैच में सबलाइम फॉर्म में दिखा तो इससे ओपनिंग करानी चाहिए। सीएसके ने पहली बैटिंग करी तो इसके रन बनाने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। रचिन रविंद्र ने बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली थी फर्स्ट मैच में। ही लुक्स हंग्री क्योंकि लास्ट ईयर इतना इंप्रेस नहीं कर पाया था आईपीएल में, एंड ऐसा माना गया है कि धोनी के अंडर नए बंदों का
दूसरा सीजन खतरनाक होता है। हुड्डा को ये लोग सिर्फ पावर हिटिंग के लिए लाते हैं, शायद ही अच्छा करे ये। शिवम दुबे बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि सामने वाली टीम में होंगे कुणाल पांड्या और सुरेश शर्मा जैसे एवरेज स्पिनर, और जैसी ये दोनों बॉलिंग डालते हैं वैसी शिवम दुबे को पसंद है। धोनी नहीं चलेगा इस आईपीएल में। पहली बात तो बैटिंग ही नहीं आएगी मोस्ट ऑफ द मैचेस में, जिनमें आएगी भी उनमें शायद ही कुछ कर पाए। किसी को टीम में लो ना लो, धोनी को मत लेना। अब बॉलिंग में देखें तो सीएसके के पास ऐश और जड्डू में 2 ऑलराउंडर हैं, दोनों ही इफेक्टिव रहेंगे चेपॉक में। अश्विन जब अपने जोन में रहता है तो काफी खतरनाक हो जाता है, और क्योंकि वो चेन्नई का ही है तो ये सीजन उसका काफी अच्छा रहेगा चेपॉक में। पतिरागर डेथ बॉलिंग अच्छी करता है पर इंजरी के बाद वापस आ रहा है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। आरसीबी में एक हेजलवुड काफी अच्छा करेगा इस सीजन क्योंकि हार्ड लेंथ हिट करता है, जरूर होना चाहिए ये सबकी टीम में। बाकी यश दयाल विकेट जरूर लेगा क्योंकि इसको बहुत टफ ओवर्स दिए जाते हैं। अब जिन खिलाड़ियों की बात मैंने नहीं की है उनकी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब कैसे जीत सकती हैं ये दोनों टीम्स? पिच स्लो है तो सबको लगता है कि पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, पर क्योंकि चेपॉक में ड्यू आती है तो टॉस जीत के कोई भी चेज ही करना चाहेगा, और जैसा पिछले मैच में हुआ भी था। हमने पहले देखा था कि चेन्नई के पास 5 पॉइंट थे और आरसीबी के पास 4। अब इसमें होम फैंस का एडवांटेज और जोड़ दो तो मुझे लगता है ये मैच 65% चेन्नई के फेवर में है, पर अगर टॉस आरसीबी जीत जाती है तो थोड़ा बराबर हो जाएगा। मैंने आपको सब पॉइंट्स बता दिए हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। कुछ डाउट हो तो माय डीएम्स आर ऑलवेज ओपन ऑन इंस्टाग्राम, मैसेज करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। एंड में वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।